अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं सारा शफी और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नौशकी का दौरा किया है और इस मौके पर वजीर आजम को इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नौशकी का दौरा किया है। इस मौके पर वजीर आजम को इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफ किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नौशकी का दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म को इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला और गवर्नर बलोचिस्तान, वफाकी और सूबाई वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। जवानों के साथ बातचीत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के लिए पाक फौज की लाजवाल कुर्बानियों पर शुहदा और उनके खानदानों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने फौजियों की पेशावराना महारत की भी तारीफ की और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने बलोचिस्तान की तरक्की को सबूताज करने की कोशिश करने वाले दहशतगर्दों के खात्मे के लिए मुसल्लह अफवाज की हमायत के कौमी अज़्म का आदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एक जामे कौमी कोशिश, वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान ताउन और मुसल्लह अफवाज की मदद से हम बलोचिस्तान की हकीकी सलाहियतों का अदराक करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने इलाके के कबायली अमायदीन से भी बातचीत की और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उनकी गैर मुतज़लज़ल हमायत और बलोचिस्तान में खुशहाली और तरक्की के लिए किए जाने वाले हुकूमती इक़दामात में सहूलतकारी का एतराफ़ किया। उन्होंने जिरगे के अराकीन को बलोचिस्तान में तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए मुखलिसाना ताउन जारी रखने का यकीन दिलाया। नौशकी में जवानों से खिताब में वजीर आजम ने कहा कि दहशतगर्दी के लिए पीछे से फंडिंग होती है। जो फंडिंग करते हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े हों। दहशतगर्दों की कोई बात नहीं सुनेगा। पाक फौज पुरएतमाद है, कौम आपके साथ खड़ी है। पाकिस्तान में किसी किस्म की दहशतगर्दी कामयाब नहीं हो सकती। CPEC के अगले मरहले में बलूचिस्तान को सबसे ज्यादा फायदा होगा। जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और हम सबको पता है कि ये खुद नहीं कर रहे हैं, इनके पीछे बाहर वो कूदते हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हों। तो ये पीछे से भी फंडिंग है इसके लिए। इन दहशतगर्दों की कोई बात नहीं सुनेगा, ना ही ये जो बाहर हमारे दुश्मन बैठे हुए हैं मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने के लिए, इनके लिए भी कोई सुनने वाली इनकी बात नहीं हो। कि सारी कौम आपके साथ खड़ी है कि कोई किसी किस्म की दहशतगर्दी पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो सकती। CPEC का जो पहला दौर था वो तो सीधा सीधा था कनेक्टिविटी के, सड़क बने और पावर स्टेशंस थे। अब जो हम उनसे समझौता करके आए हैं और इस तरह प्रेसिडेंट शी ने खुद इसके ऊपर पूरी तरह हमें श्योरिटी दी है कि जो अगला फेज है उसमें सबसे ज्यादा बलूचिस्तान को फायदा होगा। पाकिस्तान में चीन की सरमायाकारी इंतहाई अहमियत की हामिल है। हम गुर्बत से निकलने के लिए चीन के मॉडल की तरफ देख रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीनी मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में खित्ते के सियासी इख्तिलाफात को मुज़ाकरात से हल करने की जरूरत पर जोर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया। इमरान खान ने मजीद कहा कि दो बदउनवान हुकूमतें मुल्क में माली बहरान की बड़ी वजह बनी रही। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह गुर्बत का खात्मा है। Unfortunately, almost 25% of our population below the poverty line, and the main consideration is to lift them up. And the role model we have in mind is, of course, China. We are already signing MOUs with Chinese companies which will be mutually beneficial. Now the CPEC is going on to the second stage. And the second stage is, number one, is investment in our industrial zones. So industrialization. Number two, information technology. इमरान खान ने इंटरव्यू में मसला कश्मीर के जल्द हल की जरूरत पर भी जोर दिया। साथ ही अफगानिस्तान में हालिया सूरत हाल को इंतहाई तशवीशनाक करार दे दिया। Now Kashmir is our only issue with India, and rather than trying to resolve that issue, India has made things worse. There is no conflict going on right now in Afghanistan, but the problem right now is the prospect of a huge humanitarian crisis. There's a prospect of famine, of starvation, malnutrition,
And so we agree that the top priority of everyone should be the people of Afghanistan. वजीर आजम का कहना था कि बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स मुकाबले देखकर उन्हें खुशी हुई। इमरान खान ने नए कमरी साल के आगाज पर चीनी अवाम को मुबारकबाद पेश की। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान फौजी मशकों का मुल्तान में आगाज हो गया है। ISPR के मुताबिक ज्वाइंट मैकेनाइज ट्रेनिंग मशकों का सिलसिला 2 माह तक जारी रहेगा। मशकों की इब्तदाई तकरीब मुल्तान गैरिजन में मुनक्किद हुई। मेजर जनरल जफर इकबाल मरवत इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। मशकों में मुख्तलिफ नौयत की ड्रिल्स की जाएंगी। और भारत दावा तो दुनिया की सबसे बड़ी सेक्युलर जमहूरियत होने का करता है, लेकिन बीजेपी की हिंदुत्व सोच ने अक़लियतियों खुसूसन मुसलमानों का जीना हराम कर दिया है। हाँ तो यह है कि अब भारतीय रियासत कर्नाटक के तालीमी इदारों में बाहिजाब लड़कियों का दाखिला ही बंद कर दिया गया। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी यूनिवर्सिटी कर्नाटक में बाहिजाब स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी की हदूद में दर्जनों हिंदू इंतहा पसंद लड़कों ने हिरासत किया, लेकिन बहादुर लड़की ना शर्माई ना घबराई, बल्कि बेजिगरी से अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद की और सर फखर से बुलंद करके क्लासरूम में गई। ये बहादुर और बाहिजाब लड़की कर्नाटक की पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी यूनिवर्सिटी की तालिबा है, जिसे यूनिवर्सिटी की हुदूद में दर्जनों इंतहा पसंदों ने हिरासा किया। इंतहा पसंद सोचते होंगे कि लड़की है और बाहिजाब है, इसलिए घबरा जाएगी, रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, उनसे माफिया मांगेगी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो गया। लड़की अपनी स्कूटी पार्क करके सर बुलंद इंतहा पसंदों के बीच से गुजरी और बेजिगरी से अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद की। यूनिवर्सिटी इंतजामिया सरसरी तौर पर इंतहा पसंदों को रोकती रही और लड़की को क्लासरूम की जानिब जाने का कहती रही, लेकिन मोदी सरकार की सरपरस्ती में जारी हिंदुत्व सोच ने इंतहा पसंदों को जानवर बना दिया, जिन्हें किसी का लिहाज ख्याल नहीं। यहाँ तो ये बहादुर लड़की इंतहा पसंदों को करारा जवाब देती हुई क्लासरूम में चली गई, लेकिन कर्नाटक के दीगर तालीमी इदारों में बाहिजाब लड़कियों का दाखिला बंद कर दिया गया। लड़कियों का कहना था कि जब भारत में सबको उनके मजहबी अकायद पर अमल करने की आज़ादी है, तो सिर्फ बाहिजाब होने पर उन्हें तालीम हासिल करने से क्यों रोका जा रहा है। बीजेपी रहनुमा ने तो हद कर दी, कहते हैं कि जिन्हें उर्दू बोलना है, हिजाब करना है या इस्लाम पर अमल करना है, उनके लिए गांधी जी ने पाकिस्तान दे दिया, वो वहाँ जाएं। ನಿಮಗೆ ಉರ್ದು ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಇದು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅವಾಗೆ पूज्य महात्मा गांधी जी निम्न ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ। अवाम अक़वाम मुत्तहिदा महज़ब अक़वाम और खुसूसन मुस्लिम हुक्मरानों से अपील करते हैं कि भारत में अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों के खिलाफ जारी इंसानियत सोज मज़ालिम बंद कराएं। भारत का मकरू चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ मुल्क की सियासत के हवाले से आपको आगाह करते हैं। लाहौर में अपोजिशन रहनुमा शहबाज शरीफ से मुलाकात में MQM पाकिस्तान को लेने के देने पड़ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ ने हुकूमती इत्तेहादी MQM के पलड़े में सारा वजन डाल दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमती इत्तेहादी से ज्यादा आप मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, आपको पहले पाकिस्तानी और फिर हलीफ बनकर सोचना होगा। आमिर खान और उनके साथियों से कहता हूं कि हुकूमत से छुटकारे के लिए अदम एतमाद आईनी तरीका है, MQM को जल्द फैसला करना होगा। मैं पहले पाकिस्तानी और फिर कुछ और हूँ, और मैं समझता हूँ यही सोच यही फिक्र हर पाकिस्तानी की है। तो मैंने इनसे ये गुजारिश की है कि आप हलीफ ज़रूर हैं, मगर उससे बढ़कर उससे पहले आप पाकिस्तानी, आपके बड़ों ने आप पाकिस्तान के लिए खून दिया है। जिस तरह पूरे पाकिस्तान में लाखों लोग शहीद हुए, आपके बड़े काफिले लेके आए और बड़ी कुर्बानियाँ दी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आपको आज पहले पाकिस्तानी बनकर सोचना होगा और उसके बाद हलीफ बनकर सोचना होगा। आमिर खान साहब उनके जो मोहतरम साथी उनसे भी बात की कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक आइनी ऑप्शन है, इसमें कोई दो राय नहीं है बिल्कुल। और ये मुल्क जिस हद तक पहुंच गया है, आवाम की जो ख्वाहिशात हैं कि अब इस हुकूमत से जल्द उनकी जान छुड़ाई जाए, पाकिस्तान की जान छुड़ाई जाए, पाकिस्तान की जो माशी तबाही है उसके पेश नज़र अब मज़ीद वक्त देना एक मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा जुल्म और ज़्यादती होगी। उसके लिए सारी बात हमने इनसे की है, तो ये अपने कराची जाके अपनी कमेटी में बात करेंगे और ये फैसला करेंगे।
विफाकी हुकूमत की मुश्किलात में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। मॉडल टाउन में MQM के वफ्द ने शहबाज शरीफ से मुलाकात में तहरीक इंसाफ के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगा दिए। हुकूमत खत्म करने की संजीदा कोशिश पर गौर करने का इंदिया भी दे दिया। मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। मज़ीद रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर अब्बास नकवी। हुकूमत इत्तेहाद में दरारें वाज़ेह हो गई। MQM ने वज़ीर आज़म पर खुलकर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ से मुलाकात में शिकायतों के अंबार लगा दिए। शहबाज शरीफ से MQM के वफ्द की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आमिर खान और वसीम अख्तर समेत मुत्तहिदा के रहनुमाओं का कहना था कि इमरान खान को हुकूमत करनी नहीं आती। सुबह एक फैसला करते हैं और रात को दूसरा। तहरीक इंसाफ ने MQM से एक भी वादा पूरा नहीं किया। जब मुश्किल आती है तो वास्ते देते हैं, जैसे ही मुश्किल से निकलते हैं आंखें फेर लेते हैं। शहबाज शरीफ से मुलाकात में MQM पाकिस्तान के वफ्द का कहना था कि हमेशा इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा रहे, लेकिन जो वादा खिलाफियां PTI हुकूमत ने की किसी ने नहीं की। कराची में पार्टी का मैंडेट छीनकर दीगर क़ुव्वतों को मुसल्लत किया गया। अपोजिशन हुकूमत खत्म करने में संजीदा है तो MQM गौर कर सकती है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में MQM के वफ्द ने शहबाज शरीफ को दौरा कराची की दावत दी, जिसे उन्होंने कबूल किया। दोनों जमातों के दरमियान राब्ते जारी रखने पर भी इत्तेफाक किया गया। लाहौर में चौधरी परवेज इलाही ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम इत्तेहादी हैं, अक्सर मसाइल पर मुशावरत के बाद हुकूमत से बात करते हैं, अवाम की मुश्किलात और तकालीफ हुकूमत तक पहुँचाते हैं। हुकूमत से अलहदगी का मामला अब तक ज़ेर गौर नहीं आया। अरे इकट्ठे हैं, इत्तेहादी हैं हुकूमत के, तो अक्सर जो मसाइल होते हैं हम मिलजुल के पहले आपस में मशवरा करके फिर जाके हुकूमत से मसाइल के ऊपर बात होती है और कोशिश ये होती है कि उनको अवाम की मुश्किलात और जो तकलीफ़ें हैं वो उन तक पहुँचाते भी हैं। जरदारी साहब कल जब आए तो उन्होंने कहा आने से पहले कि मैंने शुजात साहब की खबरगिरी के लिए हॉस्पिटल आ रहा था तो आपने मना कर दिया था, क्योंकि उस वक्त डॉक्टर ने अलाउ नहीं किया था। तो उन्होंने कहा अब मैं आ रहा हूँ घर पे उनकी खबर के लिए, और फिर खबर के लिए आए और मेन तो मकसद यही था। और लाहौर सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया है। पीपल्स पार्टी और MQM के बाद PDM रहनुमाओं की मुलाकातें भी शुरू हो गई हैं। क्या तफसीलात सामने आ सकी हैं, जानेंगे चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद इंतजार हैदरी से। इंतजार बताइएगा, मौलाना और शहबाज शरीफ की मुलाकात की क्या तफसीलात हैं? मौलाना और शहबाज शरीफ के दरमियान 11 तारीख को मुलाकात तय हो गई है और दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये मुलाकात इंतहाई अहम तस्वर की जा रही है कि जब मियां शहबाज शरीफ की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की आपस में मुलाकात हुई और उसके बाद MQM के वफ्द की जो है वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ मुलाकात हुई, जबकि दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं की भी मुलाकातें और राब्ते हो चुके हैं। इस तमाम सूरत हाल में जो है ये दोनों रहनुमा तबादला ख्याल करेंगे। PDM के सरबराही इजलास के हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा। इस अहम तरीन मुलाकात में तहरीक अदम एतमाद समेत दीगर उमूर जो है वो भी जेर बहस। बहुत शुक्रिया इंतजार हैदरी। खबर है पेशावर से, जहां जाली आमिल सरगर्म है। औलाद नरीना की ख्वाहिश में जहालत की इंतहा। जाली आमिल ने खातून के सर पर कील ठोंक दी। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने जाली पीर की तलाश शुरू कर दी है। मजीद जानते हैं पेशावर से ब्यूरो चीफ इमरान यूसुफजई से। जी इमरान, अपडेट कीजिएगा अफसोसनाक वाक़े से मुताल्लिक। जी बिल्कुल, पेशावर में बहुत ही अफसोसनाक और जहालत पर मबनी एक वाक़या पेश आया है, जब एक खातून औलाद नरीना की ख्वाहिश लेकर एक जाली पीर के पास पहुंची और जाली पीर ने उस औलाद नरीना को देने के लिए उसके सर में कील ठोंक दी। इस खातून का ये कहना था कि इससे पहले भी खातून को वो इसी तरह से कील ठोंक चुके हैं और उसके बाद उसको औलाद नरीना मिली थी। बहरहाल इस वाक़े के बाद खासी तशवीशनाक हालत में इस खातून को 3 रोज़ पहले लेडी रिंग अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ सर्जरी के ज़रिए इसके सर से ये कील जो है वो निकाल दी गई। इस हवाले से जब ये तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो CCPO पेशावर एहसन अब्बास इस वाक़े का नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर एक टीम तश्कील दी है, जिन्होंने लेडी रिंग अस्पताल में जाकर इस सारे वाक़े की छानबीन की है, रिकॉर्ड चेक किया है और उस खातून के हवाले से उनका एड्रेस और मालूम करने की कोशिश की है कि ये कहाँ से और किस इलाके से ये बिलोंग करती हैं। पुलिस का ये कहना था कि ये वाक़या जो है अफसोसनाक भी है और यकीनी तौर पर
जो है एक ऐसा वाक़या है जिसके ऊपर पुलिस को फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए। CCP अब्बास एहसन का ये भी कहना था कि अवाम इस हवाले से पुलिस को आगाह करते रहें और यकीनन इस वाक़े के पीछे जितने भी लोग मुलविस हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया इमरान यूसुफजई। और जनाब, रूठी बीवी को मनाना आसान नहीं। ऐसा ही कुछ हुआ पाकपतन में, जहां रूठी बेगम को मनाने आने वाले शौहर आशिक ने दिल बर्दाश्ता होकर खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली। रेस्क्यू के मुताबिक आग लगने की वजह से आशिक के जिस्म का 50% हिस्सा झुलस चुका है। बीवी पर जान छिड़कने वाले शौहर आशिक को तशवीशनाक हालत में लाहौर के अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। सिंध की तहसील झड्डू में अगवा और इज्तिमाई ज्यादती के 20 नामजद मुल्जमान में से 12 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। शहर नौकोट में राजपूत बिरादरी के नौजवान की टंगरी बिरादरी की लड़की से शादी तनाज़े का सबब बनी। टंगरी बिरादरी ने लड़की की बहनों 17 साला फिजा और 13 साला कमल को अगवा करके इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। मुतासरीन और अहले इलाका के एहतजाज पर पुलिस ने मुखवी लड़कियों को बाजियाब करवा लिया। में गुज़िश्ता बरस गैरत के नाम पर 128 खवातीन समेत 176 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। गैरत के नाम पर कत्ल के सबसे ज्यादा वाक़यात जिला कश्मीर में रिपोर्ट हुए, जहां 27 अफराद को अबदी नींद सुला दिया गया। इस हवाले से देखिए धनी बख्श नसीरानी की रिपोर्ट। सिंध में गुज़िश्ता बरस गैरत के नाम पर 128 खवातीन समेत 176 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। समाजी तंजीम सिंध सहाय ऑर्गेनाइजेशन की साल 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा वाक़यात जिला कश्मीर में रिपोर्ट हुए, जहां 27 अफराद को अबदी नींद सुला दिया गया। मारूफ समाजी रहनुमा फरजाना बारी ने GTV से गुफ्तगू में सिंध पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुकामी पुलिस मकतूलीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम रही। गवर्नमेंट की और हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि ऐसे लोगों को इनके कारोबार बंद किए जाएं और फिर लोगों को एजुकेट करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। उसमें भी आप देख लें कि जब हमने अपने अवाम की तालीम और तरबियत पे खर्च ही नहीं किया, लोगों के अंदर जहालत है, उनकी रैशनल थिंकिंग नहीं है। जिला कश्मीर में मुख्तलिफ बरादरियां आबाद हैं, जिनमें अक्सरियत बलोच कबाइल की है। फरसोदा निज़ाम में अपनी सफाई का मौका नहीं दिया जाता, जबकि सिर्फ इल्जाम की बिना पर खवातीन कत्ल कर दी जाती हैं। लव मैरिज, होम वायलेंस वगैरह, क्योंकि जब हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन है, जिस बंदे के पास पैसे ना हो या नीचे आ जाए तो वो उसको काराकारी करा देता है, या किसी वो सियासी इन्फ्लुएंस में आजकल जैसे रिवाज है हमारे यहाँ कल्चर, वडेरा कल्चर, तो उसके यहाँ भी ये काफ़ी इसका असर हुए। कारोकारी के इल्जाम में कत्ल के ज्यादातर वाकयात रिपोर्ट नहीं किए जाते। ताहम सिंध सहाय ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद में 26, शिकारपुर में 23, घोटकी में 17, जबकि सिंध के दीगर मुख्तलिफ अजला में 83 अफराद को कारोकारी की फिरसोदा रस्म की भेंट चढ़ा दिया गया। कैमरा टीम के साथ धनी बख्श नसरानी, GTV कश्मीर। मुत्तहदा अरब अमारात से सियालकोट आने वाली परवाज में खातून मुसाफिर ने बच्चे को जन्म दे दिया। निजी एयरलाइन की परवाज शारजा से सियालकोट आ रही थी। दौरान परवाज खातून की तबीयत खराब होने की इत्तला कप्तान को दी गई। कप्तान ने कंट्रोल टावर से राब्ता करके मुल्तान एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाजत तलब की। ताहम तैयारी की लैंडिंग से कबल ही खातून ने बच्चे को जन्म दे दिया। माँ और नौमौलूद को निश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ दोनों सेहतमंद हैं। K21 न्यूज़ के चेयरमैन और केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सैयद गफरान मुश्तबा ने कमिश्नर कराची इकबाल मेमन से मुलाकात की। कमिश्नर हाउस कराची में होने वाली मुलाकात में उन्होंने केबल ऑपरेटर्स के मसाइल से आगाह किया और बताया कि के इलेक्ट्रिक के मुलाजमीन गैर कानूनी तौर पर केबल ऑपरेटर्स की तारें काट रहे हैं। इससे न सिर्फ सारिफीन को दुश्वारी का सामना है, बल्कि केबल ऑपरेटर्स को भी करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। जबकि गफरान मुश्तबा ने याद दिलाया कि के इलेक्ट्रिक ने कमिश्नर ऑफिस में वादा किया था कि जहां जहां अंडरग्राउंड फाइबर नहीं, वहां केबल नहीं काटी जाएंगी, लेकिन के इलेक्ट्रिक इंतजामिया वादा खिलाफी कर रही है। कमिश्नर कराची ने सैयद गफरान मुश्तबा को केबल ऑपरेटर्स के मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। तारे काटने के मामले में केबल ऑपरेटर्स से ताउन करेंगे। और कराची के बाद अब लाहौर में भी PSL 7 का जुनून सर चढ़कर बोलेगा। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में इस्लामाबाद यूनाइटेड, मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमों ने खूब प्रैक्टिस की। मजीद जानते हैं स्टेडियम में मौजूद हमारी नुमाइंदा सबा पाशा से। जी सबा, तैयारियां कहां तक पहुंची हैं?
PSL का मेला कराची से लाहौर शिफ्ट हो चुका है। PSL 7 के मैचेस जो है पहले कराची वालों ने तो खूब एंजॉय कर लिया, अब लाहौर में टीमों ने डेरे जमा लिए हैं। 3 टीमें कल लाहौर में आई थी जिनका प्रैक्टिस सेशन आज गद्दाफी स्टेडियम में और LCC ग्राउंड में जारी है। मैं आपको बताती चलूँ कि पेशावर ज़ल्मी, मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड LCC ग्राउंड में प्रैक्टिस सेशन कर रही है, जबकि पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान जो है वो गद्दाफी स्टेडियम में अपने प्रैक्टिस सेशन कर रही है। साथ ही मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे गद्दाफी स्टेडियम के अतराफ में तमाम इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। प्रोडक्शन की तमाम चीज़ें जो है वो इंस्टॉल की जा रही हैं ताकि 10 फरवरी से जो मेला यहाँ पे शुरू होने वाला है उसे लोग जो है बहुत इंजॉय कर सकें। और लाहौर ये जो है वो काफ़ी पुरजोश नज़र आ रहे हैं कि मैचेस जो है लाहौर शिफ्ट हो गया है और वो मैचेस को बिल्कुल स्टेडियम में आके लाइव देख सकेंगे। पहले तो कराची में मैचेस शुरू थे तो लाहौरी जो है वो इंतज़ार कर रहे थे कि मैचेस लाहौर शिफ्ट हो जाए और वो लाइव जो है वो स्टेडियम में आके मैचेस देख सकें। और साथ ही यहाँ पे तमाम इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं और टीम्स जो है बिल्कुल अपना प्रैक्टिस सेशन जो है वो जारी रखे हुए हैं ताकि अच्छा खेल पेश कर सकें। और 10 फरवरी से जो दोबारा मेला है PSL 7 का दूसरा मरहला जो है वो बाकायदा तौर पे शुरू किया जाएगा। जी तब आपका बहुत शुक्रिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स के ओपनर जेसन रॉय का कहना है कि काफ़ी अरसे के बाद सेंचुरी स्कोर की और हमें कामयाबी मिली। Yeah, it's an incredible feeling, mate. It's been a long time since my last 100, and to do it now with Quetta, when you know the chips are down and we need to win, was an incredible feeling. I knew we had to get a good start because batting with a new ball, batting against the new ball was the best time to bat. So I tried to get the team to a good start, and then that partnership with Vinci, he's always great to bat with. You know, he's got a clear mind and he knows a lot. He's got great knowledge of the game, so we had a lot of fun out there. घुड़सवारी रिवायती शौक और खेल है, जबकि घोड़ों का रक्स सकाफत का एक मुनफरिद रंग है जो अक्सर पंजाब में नजर आता है। ननकाना साहब के गांव झंगड़लाल में तरबियत याफ्ता घोड़ों ने अपने रक्स से देखने वालों को दीवाना बना दिया। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।